नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अकबर ने प्रारंभ की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दाब मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो दाब मापने के लिए एसआई मात्रक पास्कल है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पास्कल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक आनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो असम राज्य में जो है राज्यसभा की टोटल 7 सीट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कुल 7 सीटें हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूर्यधर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधर जो झील है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सूर्यधर झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो दोस्तों, इन 4 राशियों में से सदिश राशि हमें ढूंढना है। तो विद्युत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथ शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथ हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। और थायराइड ग्रंथि जो है वे कंठ में पाई जाती है और पीयूष ग्रंथि जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के कारण घेंघा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मेलाटोनिन जो है वो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व उसके डॉट डॉट द्वारा मापा जाता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मणिपुर राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 48 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि और पशुपालन के संगठन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमर बेल जो है वो एक परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, अमर बेल एक परजीवी का उदाहरण है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाएगा तो उसका रंग नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पुष्प के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, पुष्प के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, तलवारबाजी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, किससे दोस्तों? तबला से है जाकिर हुसैन का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो मणिपुर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, मणिपुर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव कराने वाला सबसे पहले मणिपुर था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेंज कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों साइलेंट वैली नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो ना दोस्तों वीडियो को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा का हल कहाँ से मिला है? तो टेराकोटा का हल जो है वो बनवाली से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टेराकोटा का जो है हल बनवाली से मिला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु
25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, 25 वर्ष नहीं 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मस्तिष्क को ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मस्तिष्क को ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र HCl है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। HCl है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मालदीव जो है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आम का पेड़ जो है एक स्वपोषी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। स्वपोषी का उदाहरण है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके कारण से अलग हो जाती है? तो क्रीम जो है वो अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का मान अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेंगे और कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ेंगे, अंटार्कटिका के कैंप में जाएंगे और भूमध्य रेखा पर, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। इन चारों स्थानों में सबसे ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण का मान होगा वहाँ पर, कहाँ पर? अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई जो है वो न्यूटन मीटर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक पारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पारा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत चोटी जो है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है वन कटाई के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के जो है सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मेंडल जो है वो आनुवांशिक नियमों का जो है पालन किया था मेंडल ने। और अरस्तु जो है, इन्हें क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अरस्तु को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो सफ़ेद रक्त वाला जो जीव है वो तिलचट्टा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सफ़ेद रक्त वाला जीव तिलचट्टा होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, विष्णु शर्मा ने किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।